नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। सबसे पहले मेरा आप सबको नमस्कार। जैसे कि अभी जो दिल्ली का रिजल्ट आया है, इसमें साफ जाहिर होता है कि आम आदमी पार्टी अपने मैंडेट को पूरा नहीं कर पा रही है और जनता ने बीजेपी को बहुमत दिया है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से ज़रूर कोई गलती हुई होगी, ताकि जो जनता के दिलों तक नहीं पहुंच पाए और हमारी जो अच्छे काम थे दिल्ली में, वो हम जनता तक उसको कन्वे नहीं कर पाए। शायद वहीं कुछ कमी रह गई होगी। जो भी मैंडेट आया है उसके लिए जनता सर्वोपरि होती है। जनता जनार्दन है। कुछ ना कुछ हमसे ज़रूर कमी रही होगी, तभी जनता ने हमें मैंडेट नहीं दिया दिल्ली में। ये सारी बेसिक एमिनिटीज़ थी जो हर इंसान को आज के टाइम में बहुत ज़रूरत है। अच्छी और फ्री शिक्षा की ज़रूरत है, अच्छे स्वास्थ्य की ज़रूरत है। ये सब ज़रूरी थी और वो हमने दिल्ली में किया भी, लेकिन उन सब चीज़ों को हम जनता तक ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाए। ये मुझे सबसे बड़ी अपनी हार का कारण लगता है दिल्ली के अंदर। अगर हम और ज़्यादा थोड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन को लड़ते और जनता तक पहुंच पाते तो शायद रिजल्ट कुछ और होता आज। नहीं, ये तो जग जाहिर है कि भाई आम आदमी पार्टी एक क्रांतिकारी पार्टी रही है। हमेशा जनता के लिए लड़ती रही है, जनता के लिए लड़ी है। आगे भी हम जनता के लिए ही लड़ेंगे। जनता के जो मुद्दे हैं उनके लिए हम सरकार से हमेशा लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमारा एक ही एम है कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देना। और उसी सहूलियत देने के लिए हम सत्ता में आए थे, क्योंकि पहले वाली सरकारें हमारा नहीं मान रही थी, जनता की प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रही थी। उन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने राजनीति में कदम रखा था और हमने पूरी कोशिश की कि जनता को वो सारी चीज़ें दी जाए जिसके लिए जनता काफ़ी सालों से कोशिश में लगी हुई थी। लेकिन इस इलेक्शन में उस सब चीज़ों को हम जनता तक नहीं पहुंचा पाए। उसी का कारण है कि हम वहाँ पर आज लूज़ कर रहे हैं। नहीं, हम तो यही चाहते हैं कोई भी सरकार बने। अगर सरकारें काम करती तो हमें राजनीति में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम तो चाहते हैं कि जो भी सरकार जिस भी स्टेट में आए, दिल्ली में आए, दूसरी जगह आए, एक आम आदमी पार्टी ने बाकी पॉलिटिकल पार्टी को एक रास्ता दिखाया है काम करने का, काम की राजनीति का रास्ता दिखाया है और पूरे देश में वो लगभग स्टार्ट भी हो गया है। हेल्थ के ऊपर पहले कोई बात नहीं करता था, अब बीजेपी ने भी अपना आयुष्मान कार्ड नहीं क्या कौन कौन सी पॉलिसी हर स्टेट में निकाली है। ऐसे ही शिक्षा के ऊपर भी अब धीरे धीरे जोर दिया जा रहा है। तो आम आदमी पार्टी ने लोगों को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को राजनीति करना सिखाया है और अगर वो इसी तरह करेंगे तो जनता का भला होगा। हमारा तो एम वही है कि जनता का भला हो। अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम कर ही लेती तो आम आदमी पार्टी का उदय ही नहीं होता। मैडम, दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ है, परिणाम आया है, क्या कहेंगे परिणाम को लेकर? आज हर्ष में है भाजपा? बिल्कुल, बहुत ही खुशी का दिन है और मैं कहूंगी कि 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में वापसी हुई है। झूठ की हार हुई है, सच्चाई की जीत हुई है। जिस प्रकार के दिल्ली की जनता ने आज साथ दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, वो ये बताता है कि दिल्ली की जनता जो है वो विकास चाहती है, विकास की तरफ बढ़ना चाहती है। बहुत हो गया झूठ, बहुत हो गया घोटाले करना, अब जो है विकास की तरफ दिल्ली जाएगी और उसके लिए मैं दिल्ली की जनता का भी धन्यवाद करना चाहूंगी और दिल्ली के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगी। इस चुनाव में भाजपा की जीत का आधार क्या मानते हैं?
देखिए, भाजपा की जीत का आधार आप किसी भी स्टेट में ले लीजिए तो सबसे बड़ा आधार काम है। अगर मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करूं तो वो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं या बड़े स्टेप लेने हैं उसमें भी पीछे नहीं हटते। अगर छोटी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं तो वो भी एक नए क्लेवर में लेकर आना, वो कहीं ना कहीं दिखा देता है कि सिर्फ जनता के बारे में सोचते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों का साथ लेकर चलती है। और सबसे बड़ी बात मैं ये भी मानती हूँ कि कहीं ना कहीं केजरीवाल का झूठ हार गया। जिस प्रकार से हरियाणा में जो व्यक्ति पैदा हुआ है, बार बार हरियाणा पर आरोप लगाता रहा, और इलेक्शन में जब उसको और कुछ सुनाई नहीं, समझ नहीं आया कि अब तो खत्म हो गया सब कुछ, तो चलो एक बार और हरियाणा पर इल्जाम लगा देते हैं। किस प्रकार से यमुना में जहर होने का इल्जाम लगाया, तो उसका भी एक बड़ा कारण ये रहा कि जो अपनी जन्मभूमि का नहीं हुआ वो और किसी का क्या होगा। तो ये सब आधार रहे जिसकी वजह से केजरीवाल झूठ की साइड खड़ा रहा और भारतीय जनता पार्टी सच की साइड खड़ी रही। इस चुनाव में अगर बात की जाए जीत और हार की, तो विपक्षी जो पार्टियां हैं जो हार गई, उनकी वजह क्या मानती हैं? देखिए, विपक्षी पार्टियों में दो मुख्य रूप से थी, एक आम आदमी पार्टी और एक कांग्रेस। आम आदमी पार्टी के तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो लगातार झूठ बोलते रहे, बच्चों की कसम खाकर कहा कि हम लोग राजनीति में नहीं आए, राजनीति में बोलने के बाद, नाम मना करने के बाद भी आए। घर की बात करते रहे, घर नहीं लूंगा, लेकिन शीश महल बना डाला, शराब घोटाला, जेल में जाना, मतलब एक सच्चाई जो है आम आदमी पार्टी की सबके सामने आ गई। और कांग्रेस की बात मैं करूं तो कांग्रेस तो अपने आप को बिल्कुल खत्म कर चुकी है। मैं उसके लिए यही कहना चाहूंगी, ना उनको जीत की खुशी ना हार करना, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अपने पतन की तरफ है। जिस प्रकार से ना वो अपने कार्यकर्ताओं की सोच रही है ना जनता की सोच रही है, तो अगर राजनीति में है और अगर लोगों के बारे में नहीं सोचा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं खत्म होने की कगार पे है। अगर बात की जाए इस चुनाव को लेकर, इसके चुनाव के परिणाम को, दिल्ली के जो चुनाव परिणाम है हरियाणा और देश की राजनीति को प्रभावित करेगा, क्या कहेंगे राजनीति को लेकर? फिलहाल तो मुझे लगता है कि हरियाणा ने कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। हमारी जलेबियों का असर दिल्ली तक गया है, तभी आज हमने भी जलेबियां बांटी हैं और खुशियां मनाई है। और जहां तक दिल्ली की जीत का असर है, सबसे पहला असर तो दिल्ली में ही होगा। सब जगह डेवलपमेंट आएगी। मोदी जी ने जब कहा कि मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि एक बार दिल्ली की सेवा करना चाहता हूं, तो दिल्ली की जनता ने इसको सुना है और इसका सबसे ज्यादा असर दिल्ली में आएगा। वहां पर आपको मुझे लगता है अलग ही दिल्ली निकल कर आएगी। तो अब जो हरियाणा की राजनीति है, दिल्ली के साथ में कई बार देखा जाता था कि कभी रोडवेज के चालान की बात आती थी, कभी कुछ आता था। अब जो जहर का मामला जो आया कि यमुना में जहर का, तो क्या देखते हैं कि अब राजनीति, हरियाणा की जो राजनीति है उसका भी या हरियाणा वासियों का भी इस चुनाव पे असर आया है? बिल्कुल, देखो, कोरोना की बात कर लीजिए, आप कभी भी ऐसा कोई मुश्किल समय आता था दिल्ली पर तो केजरीवाल काम करने की बजाय हरियाणा पर इल्जाम लगाने लग जाते थे। स्पेशली वो एरिया जो एनसीआर में आता है। पराली का धुआं उनको हरियाणा से लगता था। अगर पानी ज्यादा आ गया तो हरियाणा की गलती, सूखा पड़ गया तो हरियाणा की गलती। अब मुझे लगता है कि वो डिस्टर्बेंस खत्म हो जाएगी और दोनों स्टेट में जिस तरह से डेवलपमेंट आने वाले समय में हरियाणा में तो पहले से हो रही है और दिल्ली में भी डेवलपमेंट होगी और साथ मिलकर आगे बढ़ने का काम होगा। अब देखिए, यदि बात की जाए राजनीति से अलग हटकर, तो ये जो सामाजिक ताना-बाना जो था राजनीतिक चुनाव में, अक्सर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति इस बार भी देखने को मिली है, क्या मानते हैं कि देश की राजनीति या लोगों के मन मस्तिष्क पे, जैसे कहते हैं दिल्ली दिलवाले हुई, तो इसमें अब जो चुनाव परिणाम आया है, क्या लगता है? सामाजिक ताने-बाने से लोगों में कुछ बदलाव आया है? उनकी विचारधारा बदली है? देखिए, 2 चीज़ें आपने कही। आपने एक बात कही सामाजिक ताने-बाने की, तो मुझे लगता है सामाजिक ताने-बाने में कोई असर नहीं है और यूनाइटेड होके चलना, एक मैसेज जो है वो बार-बार लोगों के बीच में आ रहा है, सब लोग एक होकर चल रहे हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ आरोप-प्रत्यारोप की, तो मुझे लगता है अगर कोई काम नहीं कर रहा तो उस पे आरोप लगाया जाएगा, लेकिन कई बार अनर्गल आरोप लगा दिए जाते हैं जिस प्रकार से केजरीवाल जी लगातार करते रहे। तो मुझे लगता है आज उनकी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। उनको पता चल जाना चाहिए कि वो दिल्ली जिसको अपना गढ़ मानते थे, हार तो उन्होंने बहुत सहन करी होंगी, कई जगह हारे हैं वो, लेकिन जिसको वो अपना गढ़ मानते थे, ये उनकी सबसे बड़ी हार है। उनको अब समझ जाना चाहिए, या तो राजनीति से संन्यास ले लें, नहीं तो ढंग से ईमानदार वाली राजनीति कर लें। ईमानदार कहने से नहीं होता, करके दिखाना होता है। तो अगला भाजपा का अगला कदम क्या मानते हैं? पंजाब?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है सदैव तैयार रहती है काम के लिए भी और इलेक्शंस के लिए भी। ये कहा जाता है, तो इलेक्शन जीतेंगे तभी लोगों के लिए काम कर पाएंगे, और जनता का जो मैंडेट है हम हमेशा उसको स्वीकार करते हैं और जनता के लिए काम करते रहते हैं। अभी भी हमारा यही लक्ष्य है कि हमने जनता के लिए निर्बाध रूप से काम करना है। तो भाजपा ने तो जो आम आदमी पार्टी का झाड़ू भी छीन लिया। हमने उनके पास झाड़ू था और हमने सफाई कर दी बढ़िया ढंग से, तो सफाया हो गया अच्छे से। झाड़ू हाथ में रखने से आप ये प्रूवन नहीं हो जाता कि आप सफाई कर देंगे। आपने तो गंद खिला दिया था। आपका मतलब आम आदमी पार्टी ही है कि उन्होंने जो गंद खिलाया था, ना दिल्ली साफ करी, ना यमुना साफ करी, भ्रष्टाचार जो है वो लगातार फैलाते रहे, तो वो सफाई जो है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से कर दी। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध, जैसा इसका नाम है, उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताजा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bill Zipio, healthy Geo.